يلا حجي يلا يلا حجي अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रसूल पर हाज़िरी हो गई है। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाएँ। बस अब मैं रोज़ा रसूल से बाहर निकला हूँ, ये मनाज़िर आपको दिखाऊँ। तकरीबन 1.5 घंटा मुझे लगा है अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद। अपॉइंटमेंट वाले यहाँ से लाइन से आ रहे हैं और उसके बाद वहाँ जाते हैं और वहाँ पर हाज़िरी के बाद कुछ देर उनको पूरे ग्रुप को मिलती है नमाज़ पढ़ने की रियाज़ुल जन्नह में, और उसके बाद वो सलाम पेश कर सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत मुस्लिमा का सलाम जो है कबूल फरमाएँ। बस अब जो है मैं होटल की तरफ जाऊंगा और इंशाल्लाह आज जो है जुमे की नमाज़ हम मस्जिद नबी में ही अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी भी हो गई और जुमे की नमाज़ भी हो गई। और अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा कुछ शॉपिंग करनी है छोटी मोटी फैमिली को लेके। तो हमारा होटल का सच्ची बात यह है कि यहाँ से हरम का बहुत प्यारा व्यू है, जन्नतुल बकी का व्यू है, लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ से बहुत दूर हैं। तो हमें थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा, इंग्लिश वाला भी उर्दू वाला भी, और अब जाना पड़ेगा। पहले हम करीब में ही जा रहे हैं जहाँ चल के जा सकते हैं, और फिर अगर टैक्सी लेनी पड़ी तो वहाँ पर आगे जाके दिखेंगे क्या कुछ यहाँ करीब में जो है खरीदारी हो रही है, मिल रहा है, क्योंकि टाइम कम है। फिर हमने वापस भी जाना है इंशाल्लाह पाकिस्तान। ट्रेन का अंडरग्राउंड चलता है। शॉपिंग के बाद जो है असर का वक्त हो गया था, उसी दौरान हम लोग होटल पहुंचे और उसके बाद अब जो है होटल पहुंचे हैं। तो अब असर पड़ने के बाद अब मगरिब का वक्त होने वाला है, अफ्तारी का वक्त है, लोग अफ्तारी के लिए जा रहे हैं। आज मैं जो हूँ जो अफ्तारी है वो हम होटल में ही करेंगे, तो हमारा होटल भी यहीं पर ही है। तो अब मैं जो उसी के लिए कुछ लब्बन और जो दीगर चीज़ें हैं वो लेने के लिए जो है बाहर आया हूँ। यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे मार्केट है बकला जिसको उसको बोलते हैं ये। इसके बाद अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है फिर मैंने नमाज़ के लिए हरम आना होगा। अफ्तारी के लिए मैंने सामान ख़रीद लिया। हमारा होटल जिस मुकाम पर है, ये गेट नंबर यहाँ से जो है 38 है हरम का, और यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है ये हमारा होटल है। यहाँ पे हमारे होटल में एक चीज़ बहुत अच्छी है, उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं है। अच्छी और बहुत बेहतरीन बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सामने हरम है और सामने से ही जन्नतुल बकी सीधे हाथ पर, और उल्टे हाथ पे जो गुंबद खिज़रा है वो जो है क्लियर नज़र आता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो देसी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे जो है दूर हैं इससे। सिर्फ एक ये सामने उल्टे हाथ पे मार्केट है, जहाँ से ये सामान मैंने भी ख़रीदा और अब मैं जो अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। बाकी देसी रेस्टोरेंट्स के लिए हमें आज चल के जो आगे जाना पड़ता है, इसीलिए अब इसी से अफ्तारी करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी चीज़ें देखते हैं।
अफ्तारी में आज बस कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं। मैं सामान बाकी हम लोग ले आए हैं। थोड़ा सा फ्रूट हमारे पास रखा था, ये सामान हमारे पास मौजूद है। ये मीठा है, केक है, लब्बन है, फ्रेश मिल्क है, फ्रूट है, चाय भी ले आया था। लेकिन उसके साथ ये नज़ारा भी हमारे पास मौजूद है। मैं आपको दिखाऊँ, सामने इस साइड पे जन्नतुल बकी है और दूसरी तरफ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वहाँ पे जो है गुंबद खिज़रा आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब कुछ ही लम्हों में जो है अज़ान हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद जो है नमाज के लिए हमने हरम ही जाना है। लेडीज़ गेट 10 नंबर से अगर हम बाहर निकलते हैं तो सीधे हाथ पे मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपको नज़र आ रही होगी। मैं आपको दिखाऊं, ये सारी जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये सारी मशीनरी यहाँ लगी हुई है। यहाँ पे जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, देसी ख़ास तौर पे शॉप से सब ख़त्म हो गया है और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। ख़ास तौर पे हमारे जहाँ पे हमारा होटल है तो देसी रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इसके बाहर दूसरी तरफ जहाँ स्टारबक्स और H&M जो H&M एक ब्रांड है कपड़ों का, दोनों साथ थे, वो वहीं पर ही है। उसके साथ मतलब वो आखिरी बिल्डिंग बची, उसके बाद जो रोड के बाद जो बिल्डिंग्स थी वो ख़त्म हो गई हैं। किंग अब्दुल अज़ीज़ रोड आ गया, तो अब कुछ सालों में, अगले साल के बाद ये बन जाएगा तो यकीनी तौर पे एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर होगी। इस तरह से काम चल रहा है। लेकिन अगर हम इसी तरह रोड पर आ जाएँ, रोड के उस तरफ देखें जहाँ पे आपको बसेस नज़र आ रही होंगी, उसके दूसरी तरफ जो धुआं उठ रहा है वो रेस्टोरेंट्स का है। उसके आगे सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं। मैं अभी यहाँ से अल राशिद मॉल जा रहा हूँ, वहाँ से मैंने कुछ ख़रीदारी करनी है। कॉफ़ी मैंने ले ली है। अब इंशाल्लाह वहाँ से कुछ ख़रीदारी करके फिर होटल की तरफ आऊँगा। अफ्तारी हो गई थी, नमाज़ हो गई, तरावी हो गई। अब जो है बस ये थोड़ी सी ख़रीदारी करनी है, उसके बाद सहरी का वेट करना है और फिर कल रात को हमारी इंशाल्लाह वापसी कराची के लिए जो है शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जो मेरे पीछे रोड है ये किंग फैसल रोड है, किंग अब्दुल अज़ीज़ दूसरी तरफ है। और यहाँ से अब मैंने आगे की तरफ जाना है पैदल। मैं पैदल इसलिए जा रहा हूँ कि यहाँ पे चलना की आदत भी हो गई है, आसान भी है, पेडिस्टेरियन आराम से वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज़ इस तरह की मौजूद हैं और कराची वालों को वो डर नहीं है कि भाई मोबाइल छिन जाएगा या कोई कुछ और वाक़या हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरसुकून माहौल है। तो यहाँ से मैं कॉफ़ी पीता हुआ पैदल जाऊँगा और उसके बाद वापसी में इंशाल्लाह कोशिश होगी कि टैक्सी कर लूँ या जैसे भी, फिर वापसी इसी तरह से करते हुए मैंने यहाँ पर आना है और फिर यहाँ से कुछ लेता हुआ होटल की तरफ जाऊँगा। अभी इस रोड से मैं आगे जाऊँगा। आपके भाई ने भी ठान लिए कि पैदल चल के ही एक्सप्लोर करेंगे मदीना को जितना कर सकते हैं। अभी हम लोग टॉप 10 पहुँच गए। ये है टॉप 10। ये कहते हैं कि कराची का चेस की तरह है। अब अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या हमें राशन मॉल ही जाना पड़ेगा। टॉप 10 से हमने कुछ भी नहीं लिया और ये सोचा कि अगर हमें कुछ कहीं नहीं मिला या कुछ और सस्ता और लेना होगा तो हम यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चाइना और इंडिया का सारा सामान भरा हुआ है। चाइना तो खैर पूरे सऊदीया में भर चुका है पाकिस्तान से ज़्यादा, लेकिन क्वालिटी बेहतर होती है। लेकिन टॉप 10 में कोई ख़ास जो क्वालिटी और क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसलिए अब मैं दूसरे मॉल्स की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ देखता हूँ कुछ सामान मुझे मिल जाए। फुटपाथ के साथ पैदल चलने वालों के लिए ये जगह बनाई गई है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ। ये मेरे पीछे सामने जो लाइट्स हैं ये टॉप 10 है और दूसरी तरफ वो मॉल है। ये मेन रोड है और यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे दरख्त भी लगे हुए हैं। अच्छी जगह पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई है। कराची में अगर ये जगह होती तो यहाँ पे पधारे वालों ने कब्ज़ा किया हुआ होता और इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कितनी साफ़ सुथरी और पैदल चलने वालों के लिए जगह है। बाकायदा डस्टबिन रखे गए हैं ताकि लोग कचरा उसी में फेंकें, उसको इस्तेमाल करें। इक्का दुक्का अरबी लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, लेकिन वो मॉल्स या फिर सुपर मार्केट्स के बाहर उनकी इजाज़त से लगे हुए हैं। काफ़ी देर चलने के बाद ये फ़ैसला कर लिया कि भाई अब करीम बुक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रोड बन रहे हैं, जगहें अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, तो वहाँ पे होटल्स बन रहे हैं। तो इसलिए मैंने अब करीम बुला लिया ताकि अब मैं उसमें जो है सफ़र कर सकूँ। सामने वाला जो रोड है वो जो है वहाँ जाएगा राशिद मॉल की तरफ। अब मैं उसमें जाऊँगा।
अल्हम्दुलिल्लाह राशिद मॉल और ख़ास तौर पे वहाँ पर मैक्स एक शॉपिंग सेंटर है, अंदर ही बना हुआ कह सकते हैं उसको, वहाँ से मैंने शॉपिंग की और उसके बाद अब मैं होटल आ गया हूँ और अब मैं जमज़म लेने के लिए आया हूँ गेट नंबर 309 पे, जहाँ से मैं जमज़म भर सकता हूँ। कोई भी जमज़म यहाँ से जो है भर सकता है, मैं आपको दिखाऊँगा भी, ताकि वो अपने साथ ले जा सकता है। वो कह रही है आपने करना है किस तरह से कि एयरपोर्ट पे आपको वो निकाले नया कस्टम वाले जो सऊदी कस्टम होता है, वरना वो अलाउ नहीं होता जो 5 लीटर की बोतल हम खरीदते हैं उसके अलावा। अभी ये गेट नंबर 309 है, यहाँ उल्टे हाथ पे ये जो जाली नज़र आ रही है यहाँ से आपको जो है जमज़म मिल जाएगा। यहाँ से आप जितना भी जमज़म भर के ले जाएँ आपको कोई रोक टोक नहीं है, बड़ी बोतल आपके पास होना लाजमी है।